Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to Akshay Chopra Maths, जहाँ हम बेटा एच टेट 2022 का TGT मैथ्स लेवल 2 सोल्व कर रहे थे। ओके बेटा, हम सोल्व कर चुके हैं 130 क्वेश्चंस तक। ठीक है, अब हम सोल्व करने जाएंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और हम इस पेपर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। देखो, द क्वेश्चन नंबर 131 इज द एवरेज ऑफ 9 मेंबर्स इज 30। 9 मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज कितनी गिवन है बेटा? 30। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 25 एंड लास्ट 3 नंबर्स इज 35। देन वी हैव टू फाइंड आउट द सिक्स्थ वन। ओके, क्वेश्चन ठीक है। 9 नंबर्स हैं टोटल जिनकी हमें एवरेज दे रखी है 30। बेटा मान लो 9 नंबर्स हैं, ये 131 है। नेमिंग करनी है, जो मर्जी कर दो। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये 9 के 9 नंबर्स की एवरेज दे रखी है बेटा। ठीक है, तो उसमें से एवरेज ऑफ 9 नंबर्स, 9 नंबर्स की जो एवरेज दे रखी है दैट इज़ 30, यानी कि उनका सम कितना आ जाएगा? 30 इंटू 9 ना। बात को समझे? क्योंकि बेटा एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है? एवरेज का फॉर्मूला आता है सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा? एवरेज इंटू नंबर्स ना। ठीक है जी। इसी तरह उसने आगे देखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, फर्स्ट 5 यहाँ तक। ठीक है, इनकी एवरेज कितनी है? फर्स्ट 5 नंबर्स देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 25। तो उनका सम कितना आ जाएगा? 5 इंटू 25, 125। ठीक है, एंड लास्ट 3 नंबर्स, और बेटा आखिर के जो 3 नंबर हैं उसकी भी एवरेज दे रखी है। तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, आखिर के 3 नंबर्स की एवरेज कितनी है बेटा? 35। तो उनका सम क्या आ जाएगा? तो उनका सम क्या आ जाएगा? 3 इंटू 35 विच इज़ 105। अब देखो, हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा? वी हैव टू फाइंड आउट द सिक्स्थ नंबर। वी हैव टू फाइंड आउट द सिक्स्थ नंबर। अब देखो बेटा, हमारे पास टोटल सम है, हमारे पास 5 का सम भी है, हमारे पास 3 का सम भी है। तो अगर मैं टोटल सम में से ये पाँचों का सम भी माइनस कर दूँ, इसका भी माइनस कर दूँ, तो ये नंबर बच जाएगा कि नहीं? बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होएगा वो क्या आएगा? जो टोटल सम है 270, उसमें से माइनस कर दो इसका सम और माइनस कर दो ये वाला सम। ओके, तो ये क्या बन गया? 270 माइनस 5 5 10, 12 और 10 22 और 1 23, यानी कि आंसर कितना आ गया? 40। तो जो अपना थर्ड नंबर, ओ सॉरी सिक्स नंबर था, देन द सिक्स्थ नंबर इज 40। ओके, नाउ द 132 इज, जहाँ प्रॉब्लम आए बेटा कमेंट सेक्शन में बताना। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। एक कोन दे रखी है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर। बना लेते हैं बेटा। ये आपके पास एक कोन है, चलो ऐसी होती है कौन कुछ। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा? 16 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है 16 सेंटीमीटर। एंड बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस इज गिवन टू बी 12। एंड देन व्हाट इज द कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्ड और टोटल। अब कर्ड सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए बेटा हमें ये स्लांट हाइट एल चाहिए होती है। तो एल का फॉर्मूला आता है आपके पास आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, तो एल स्क्वेयर क्या आ गया? आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है। 144 और 196 होता है आई थिंक। ठीक है ना? नहीं, 256 होता है, 196 तो 14 का होता है। ठीक है, तो ये बन गया 4 और 6 10, 4 5 9 और 1 10 2 3, 400 आ गया ना। तो यानी कि जो अपना एल था दैट कम्स आउट टू बी 20। ओके, रूट करेंगे ना इसका तो वो 20 आ गया। अब देखो बेटा, टोटल या कर्ड वो आपकी इच्छा, जो मर्जी कर लो। टोटल सरफेस एरिया कर रहा हूँ मैं, पाई आर, आर प्लस एल यही होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में पाई गिवन है, पाई इज गिवन टू बी 3.14, तो वही यूज़ करना। ओके, अनलेस और अनटिल मेंशन। तो 3.14, रेडियस है 12, यहाँ आ गया 12 प्लस 16। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन गया? 314/100, साथ में 12 और साथ में 28। ठीक है, शॉर्टकट बताता हूँ कि इसको चाहे कटिंग हो रही है, कटिंग मत करना, सीधा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना।
क्योंकि अगर तुम इसको 2 के टेबल पे कटिंग करने बैठोगे नीचे 5 आ जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करते फिरोगे, तो वो टाइम वेस्ट है ना। तो बजाय इसके कि तुम क्या करो, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 120576 अपॉन 100, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 125.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया कर्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो बेटा थोड़ी ट्रिक लगाओ, ये तो एमसीक्यू है ना, ये टोटल सरफेस एरिया आ गया कि नहीं 1205। अब देखो बेटा 1205 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो ये कर्ड सरफेस फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सही ऑप्शन टिक करनी है ना। तो ये मैच कर गया 1 वाला, तो कर्ड सरफेस एरिया करने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ आगे बढ़ो, ठीक है। अगर तुम चाहो तो सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगेन एमसीक्यू है, कोई सब्जेक्टिव थोड़ी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा ये तो पेडागोजी आ गया, अच्छा नेक्स्ट भी पेडागोजी है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फंडामेंटल प्रोसेस इन अरिथमेटिक वाज डेवलप। अच्छा बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट किसने डेवलप किया था, ये दोनों ने मिलके किया था, ठीक है। फ्रेड जे.एस. शोनेल एंड एफ एलिनर शोनेल, ओके। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम द टीचिंग इज बेस्ड ऑन गिस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। ये गिस्टाल्ट वाद आ गया आपका, गिस्टाल्ट साइकोलॉजी। गिस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है, फ्रॉम होल टू अ पार्ट, ठीक है। गिस्टाल्ट साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ी होगी ना आपने, ठीक है जी। देखो अच्छा बेटा ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, इसके मैं दोनों मेथड बता दूंगा, एक तो सब्जेक्टिव मेथड है, एक आपको ट्रिक वाला मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, एंड आई होप ट्रिक वाला ही अच्छा लगेगा ठीक है ना। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है, देन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। इसकी क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहले तो मैं आपको सब्जेक्टिव करवा देता हूँ। देखो सब्जेक्टिव में क्या है, इसका तुम कर दो ये आपके पास 9th क्लास में फॉर्मूला आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और साथ में क्या आता है, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी होता है, और साथ में क्या आता है बेटा, साथ में होता है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, समझे, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करा बेटा, अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये देखो इसने दे रखा था ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी राइट साइड तो गई सारी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 होता है, यानी कि जो हमारे पास बचा वो क्या बच गया, ये चीज़ बच गई ना, -3 ABC इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये -3 ABC दूसरी तरफ जाएगा तो +3 ABC हो जाएगा, ऐसे लिखना है इसको। अब ये ए बी नीचे डिवाइड कर दो, ए क्यूब सॉरी सी भी आएगा प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए बी सी तीनों के नीचे डिवाइड कर दो, ए बी सी और ए बी सी इक्वल्स टू 3। कटिंग कर दो, ए स्क्वेयर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन ए बी इक्वल्स टू 3। और ध्यान दो यही तो हमें फाइंड आउट करना था, ए स्क्वेयर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन बी, ठीक है। ए बी ये कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगी। ये तो था इतना बड़ा मेथड, टाइम वेस्ट करने वाली चीज़। अब देखो इसको शॉर्टकट में कैसे करना है बेटा, देखो ध्यान से कैसे करेंगे हम, ये देखो हमें वैल्यू किसकी, अच्छा हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, यानी कि तुम क्या करो, तुम ए बी सी की ऐसी वैल्यू अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लो जिनको प्लस करके 0 आ रहा हो, मेरी बात को समझ रहे हो, ए बी सी की ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर लो अपनी तरफ से जिनको प्लस करके 0 आ रहा हो। मान लो मैं ए को 1 ले लूँ और बी को भी 1 ले लूँ और सी को मैं ले लूँ -2, समझ गए। तो ये क्या बन गया, 1 + 1 2, 2 एंड -2 0, समझ गए ना। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, ए स्क्वेयर बाय बी सी प्लस बी स्क्वेयर बाय ए सी प्लस सी स्क्वेयर बाय ए बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, बस ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ऊपर बन जाएगा 1 नीचे बन जाएगा -2 प्लस ये बी को 1 पुट करा था ये भी बन गया -2 प्लस सी को -2 पुट करा था नीचे बन गया 1 × 1 विच इज़ 1, ठीक है। तो ये बन गया -1/2 -1/2 प्लस 4, ओके। तो -1/2 -1/2 इज़ -1 प्लस 4 विच इज़ 3, 3 आ गया आंसर। और ये देख लो 3 ही तो आया था, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये देख लो जैसे
यहाँ पे एक बार देखो मैं कंफ्यूज हो गया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया। तो ऐसी गलती अगर आप कर दोगे तो एग्ज़ाम हॉल में तो वैसे भी नर्वसनेस रहती है, समझ गए ना, तो आपका गलत होने के चांसेस है ना। तो क्या करो, आपको कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसने ये कंडीशन दे रखी है, तो तुम अपनी तरफ से ए बी सी ऐसे चूज़ कर लो जिनको प्लस करके जीरो आ रहा हो, ठीक है, जिनको प्लस करके जीरो आ रहा हो। अच्छा, अब कई शातिर दिमाग वाले होते हैं, सर जीरो 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 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। बेटा अगर जीरो 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 ले लोगे तो ये ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म ना बन जाएगी सारी, तो इसका क्या करोगे फिर, समझ गए। इवन कि तुम्हें ए बी सी किसी को ज़ीरो नहीं लेना, क्योंकि ये देखो यहाँ बी नीचे है, ए नीचे है, ठीक है, सी नीचे है, तो तुम किसी को भी ज़ीरो नहीं ले सकते, नॉन ज़ीरो वैल्यू लेनी पड़ेगी, समझ गए, नहीं तो इनफाइनाइट बन जाएगा आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनको करने की ट्रिक ये होती है कि तुम अपनी तरफ से ए बी सी लेट कर लो, ठीक है, बजाय कि फॉर्मूला वगैरह लगाते फिर वो सब्जेक्टिव मेथड से सोल्व करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो 136, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। लो जी, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, जिसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बेटा n-2 इंटू 180, ये तो कुछ भी नहीं होता, n/2 90 डिग्री, यानी ये भी कुछ नहीं होता, हाँ ये फॉर्मूला आएगा n-2 180 डिग्री अपॉन n, और ये तो आई थिंक ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है, डायगोनल का पूछा होता तो फोर्थ ऑप्शन आ जाती। तो रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंटीरियर एंगल, बेसिकली यहाँ पे लिखना चाहिए था द ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। तो हर एक इंटीरियर आप इसको वैल्यू लेके पुट कर देखो, तुम जैसे अगर स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 होता है ना। तो यहाँ पे वेयर एन इज़ नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4 है, करके देख लो भाई साहब, 4 - 2 2 आ गया, ठीक है, नीचे भी 4 आएगा तो 2 2 ज़ार 4, और वो 2 के साथ 180 कट गया, 90 आ गया कि नहीं, समझ गए। तो कुछ फॉर्मूला वेरीफाई करना हो ना बेटा, ऐसे कर लिया करो। देखो तुमको फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है, मैंने मान लिया तुमको फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन बेटा सिंपलेस्ट एग्जांपल जो तुम कर सकते हो वो कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तुम्हें पता है कि ये n = 4 है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल क्या होता है, अगर रेगुलर है तो 90 होता है। तो n = 4 पुट कर लो सभी में और देख लो कहाँ 90 बन रहा है। यहाँ n 4 पुट करोगे, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360 हो गया, तो ये ऑप्शन तो गई। यहाँ पे 4 पुट करा, यहाँ पे भी 360, ओ हाँ यहाँ पे भी 360 बन जाएगा, ये भी गया, समझ गए। यहाँ 4 पुट करा, ओके है, यहाँ 4 पुट करा तो आंसर 2 आ जाएगा, ये भी गया, समझ गए ना। इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। अब n की वैल्यू 3 आ जाएगी उस केस में, और देखना कहाँ पे n 3 पुट करके मेरा 60 आ रहा है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे 3 पुट करूँगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, ये 3 से 180 कट जाएगा 60 पे, तो आ गया 60, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 बन गई आपकी। तो ऐसे करके जहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले, फार्मूला पता हो फिर तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक आध कोई सिंपल सी एग्जांपल लेके वहाँ वैल्यू पुट करके देख लिया करो, आपका आंसर। एमसीक्यू का यही तो फ़ायदा है भाई, एमसीक्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं होता सोल्व करना, एमसीक्यू का मतलब होता है टू वर्क इन अ स्मार्ट मैनर रैदर देन हार्ड मैनर, ठीक है। हर जगह हार्ड वर्क काम नहीं आता, बहुत जगह स्मार्ट वर्क भी काम आता है, ठीक है। मशीनों का यूज़ करते हैं ना हम, ठीक है, नहीं तो हम अपने आप ही काम करते रहें, तो मशीनों का यूज़ करके हम स्मार्ट हो रहे हैं, समझ गए ना। देखो 137, पेन चेंज कर लेता हूँ, बोर हो गए होगे तुम लोग। हाँ, द एरिया ऑफ ट्रपीजियम शेप टेबल टॉप इज़ 0.88 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, एक ट्रपीजियम है आपके पास, ओ उसका जो एरिया दे रखा है 0.88 दे रखा है। बेटा ट्रपीजियम कुछ इस शेप का होता है, देखो ध्यान से, जो आपका ट्रेपीजियम है कुछ इस शेप का होता है ट्रेपीजियम, ठीक है, उसका एरिया दे रखा है 0.88, समझ गए। एंड इट्स वन पैरेलल साइड इज़ 1 मीटर, ठीक है जी, एक पैरेलल साइड 1 मीटर दे रखी है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड 0.8, इन दोनों पैरेलल साइड में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 0.8 है। देन इट्स अनदर पैरेलल साइड, ये दूसरी पैरेलल साइड हमने फाइंड करनी है, लेट इट बी x, ठीक है। अब देखो एरिया दे रखा है, सबसे बढ़िया काम ये होता है, जो भी चीज़ तुमको गिवन है ना, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, जिस किसी चीज़ का फॉर्मूला होता है मुंह उठाओ फॉर्मूला लगाओ, अपने आप चीज़ें बन जाती हैं बेटा। यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है ना, ये लेंथ वगैरह का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ एरिया का फॉर्मूला है, तो मुंह उठाओ एरिया लगाओ, अपने आप कुछ ना कुछ बन जाएगा, अपने आप कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है।
तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है जी। तो हाफ पैरेलल साइड का, ये तो 0.88 था, पैरेलल साइड का सम क्या बन गया 1 + x, और जो अपनी हाइट है दैट इज़ 0.8। ठीक है, समझ गए। तो ये कितना बन गया 88/100, ये जाएगा दूसरी तरफ तो 2/1, ये जाएगा दूसरी तरफ तो 10/8। ओके। तो आप सोचोगे सर आपने इधर कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि बेटा इधर कटिंग आसान हो रही है। ठीक है, देखते ही पता चल जाता है। ओके। अब देखो फिर से मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था शॉर्टकट, अगर तुम इसको 2 से कर दोगे ऐसे करके डिवाइड, तो फिर 11 को 5 से, मतलब 2 को ऐसे कर दिया 5 आ गया ना, फिर 11 को 5 से डिवाइड करते फिरोगे, टाइम वेस्ट है ना। सीधा लिखो 11 2 ज़ा 22, तो ये कितना बन गया 2.2 ना आ गया सीधा। बात को समझे, 11 2 ज़ा 22, नीचे 10 बचा 2.2 ना आ गया सीधा। कटिंग करोगे, कटिंग करोगे यहाँ 5 आ जाएगा, 11 को 5 से डिवाइड करो फिर भी 2.2 आता है, तो वो टाइम वेस्ट वाला काम है ना। तो 2.2 - 1 इज़ x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1.2, समझे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1.2, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस एक बात ध्यान में रखनी है, जिस चीज़ का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला लगा दो, बस बात खत्म। ओके। देखो 138, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ पेंटागन इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। बेटा आपको पता ही है, जहाँ हम रेशो का यूज़ करते हैं वहाँ हम साथ में एक्स लगा देते हैं। ठीक है, जहाँ रेशो का यूज़ होता है वहाँ हम साथ में एक्स लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे लगा दो तुम लोग एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 1x 2x 3x 5x 9x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1x 2x 3x 5x और 9x। अब देखो क्या दे रखा है बेटा, पेंटागन दे रखा है। ठीक है, अब पेंटागन के सारे एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आता है, पेंटागन के सारे एंगल्स को प्लस करेंगे कितना आता है, अगर तो पता है वेल एंड गुड है। फॉर्मूला आता है, क्या होता है एंगल सम प्रॉपर्टी का, ये फॉर्मूला आता है कि 2n - 4, तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, आपके पास कोई भी पॉलीगन है, यहाँ पेंटागन था n को 5 पुट कर देना, हेक्सागन होगा n को 6 पुट कर देना। तुम ट्रायंगल से वेरीफाई कर लो, तुमको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करके 180 आता है। तो ट्रायंगल में साइड कितनी होती हैं, 3 होती हैं ना, तो 3 - 2 1 आ गया, 1 इंटू 180 180 हो गया, समझे। ठीक है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये बन जाएगा 540। ओके, तो ये बन गया 1 2 3 3 6, 6 और 4 10 और 10 20, तो ये बन गया 20x इज इक्वस टू 540। तो x की वैल्यू आ गई 540/20, यानी कि इसकी कर दी कटिंग, तो 2 2 ज़ा 4, तो x कितना आ गया 27 डिग्री स्मॉलेस्ट एंगल, बस। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल यही था 1x विच इज़ 27 डिग्री। ओके, लार्जेस्ट पूछ लेता तो 9 इंटू 27 कर देते, लार्जेस्ट आ जाता, इसमें क्या। ठीक है, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है 139, बहुत ही इजी भी है। देखो 139 में क्या है, 139 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली एक कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। x/√1.96 इक्वल्स टू 400, x/√1.96 इक्वल्स टू 400। देखो कैसे होगा, x/√1.96 400, तो बस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन गया 400 और 196/100 का रूट, यही बन जाएगा। तो 196 किसका स्क्वायर होता है बेटा 14 का होता है, तो और ये बन गया, बस इनको कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया, क्या बच गया 560, है ना, यही बच गया 560, बस 560 देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके सॉरी 140 देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। बेटा ऐसे क्वेश्चन करने का मतलब सिंपल सा वे होता है कि जितना भी दिया हो ना उसका एक बना लो। अगर यहाँ पे कुछ दिन दिए हुए हैं तो उसका एक दिन का काम निकाल लो, अगर यहाँ कुछ घंटे दिए हैं उसका एक घंटे का काम निकाल लो। ठीक है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है, तो ए का एक घंटे का काम क्या हो गया 1/4, यूनिटरी मेथड होता है ना। उसके बाद बी एंड सी टुगेदर डू दिस वर्क इन 3 आवर्स, तो बी प्लस सी का टोटल एक घंटे का काम कितना हो गया 1/3। बेटा सिंपल है ना यूनिटरी मेथड, सॉरी 1/3। ओके, अब देखो
ए एंड सी टुगेदर कैन डू वर्क इन 2 आवर्स। ए प्लस सी का 2 घंटे का काम है, तो 1 घंटे का काम कितना हो गया, आधा। सिंपल सी बात है बेटा, 2 घंटे में काम ख़त्म कर रहे हैं तो आधे घंटे में एक काम ख़त्म करेंगे। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है जी, इन व्हाट टाइम कुड बी डू इट अलोन। बी का अकेले का फाइंड करना है बेटा, बी का अकेले का फाइंड करना है, बी का अकेले का फाइंड करना। अच्छा बी अकेला, हाँ बेटा ठीक है। देखो अगर मैं बी प्लस सी, हाँ ठीक है बेटा, अगर मैं ए में बी प्लस सी का ऐड कर दूँ और ए प्लस सी का माइनस कर दूँ, बात को समझ रहे हो, ठीक है बात को समझ रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, कुछ इस तरह का बन जाएगा ना। तो अकेला बी बच गया कि नहीं, समझे, अकेला बी बच गया ना। तो बस ए कितना था 1/4, बी प्लस सी कितना था 1/3 और ए प्लस सी कितना था हाफ। समझ गए, वैल्यूज पुट कर दी। तो बस इनका एलसीएम कर लो, ये हो जाएगा 12, तो ये 3, ये 4 और ये 6। ठीक है, ये बन गया 1/12। ठीक है, तो यानी कि बी कितने दिन में काम ख़त्म करेगा, 12 घंटे में। कितने घंटे में काम ख़त्म करेगा, 12 घंटे में। ठीक है, तो 12 घंटे कहाँ गए, ये रहे 12 घंटे। ओके चलो 141। हाँ बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से, अगर तुमको स्क्वायर रूट का बेसिक पता तो। देखो उसने पूछा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। अब बेटा मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँ, कैसे करूँगा, सिंपल क्वेश्चन हो तो मैं ऐसे करके कर देता हूँ ना, स्क्वायर रूट फाइंड मैं ऐसे करके कर देता हूँ, या मैं ऐसे वाला लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगा देता हूँ। अब ये रूट का क्या करूँ, बेटा ध्यान दो, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगर तुम स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पे जाओ, अगर तुम स्क्वायर रूट की डेफिनेशन पे जाओ तो बेटा अगर मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर 9 है ना। इतनी बात तो क्लियर है ना, अगर 9 का स्क्वायर रूट 3 है तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 है ना। ठीक है, यानी कि ये जो हमें फाइंड आउट करना है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट अगर x है तो यानी कि मैं x का स्क्वायर करूँगा तो ये चीज़ मिल जाएगी कि नहीं, मेरी बात को समझ रहे हो। अब तुम्हारा x क्या है, अब तुम्हारा x इनमें से है, कहने का मतलब इनका स्क्वायर करते जाओ और देखो कि किसका स्क्वायर करके ये चीज़ बन रही है, वो आपका आंसर। बात को समझ गए। बच्चे क्या है, इसको देख के छोड़ देते हैं, मैं रूट का मतलब मैं रूट में रूट कैसे निकालूं। तो भाई साहब रूट में रूट नहीं निकाल सकते, तो तुमको ये तो पता है ना कि अगर ये इसका रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा ना। ठीक है, उसी तरह से अगर इसका स्क्वायर रूट एक्स है तो मैं एक्स का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बस लग पड़ो इनका स्क्वायर करने, जिसका स्क्वायर करके ये बन गया आपका आंसर आ गया, बात ख़त्म। ठीक है, तो 3 + √5 से शुरुआत करें जरा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 3 + √5 का कर दो स्क्वायर, क्या बन जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये बन गया 9 और 5 कितना होता है 14 + 6√5। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात और, यहाँ पे 14 प्लस है, यहाँ पे क्या माइनस है। अच्छा दो ऑप्शन तो तुम वैसे ही ख़त्म कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे माइनस चाहिए, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, ये दो ऑप्शन तो गई, समझे। अब 3 + √5 में प्लस आएगा तो 3 - √5 में माइनस आने वाला है कि नहीं, समझ गए बेटा। अगर यहाँ पे 3 - √5 होगा तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो बन गया ना अपना क्वेश्चन ना, इसमें क्या। ठीक है, तो ये चीज़ आपने करनी है। नेक्स्ट, फॉर विच स्टूडेंट प्रोमोटिव प्रोग्राम्स आर, अच्छा प्रोमोटिव प्रोग्राम ये तो बैकवर्ड के लिए, ठीक है जी। 143, ये तो एपी का क्वेश्चन आ गया 10th में। हाउ मैनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है। इसकी एपी बना लो पहले। 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 12 से शुरू होंगे, 15 और ये जाएंगे 99 तक। हाँ 99 डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मैनी बोला है, तो यानी कि एन की वैल्यू, यानी कि एन की वैल्यू। ठीक है, ए एन क्या होती है, लास्ट टर्म, ए होती है फर्स्ट टर्म, एन हमें फाइंड करना है, डी अपना 3 आ गया। बस 99 - 12 कितना हो गया बेटा, ये ऐसे लिख लेंगे 99 - 12। ठीक है, तो ये हो गया 9 में से 2 गए 7, 87।
3 टाइम्स n माइनस 1। अब 3 से कर दो डिवाइड, 3 से कर दोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 29 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 30। कितने नंबर है बेटा, 30 नंबर है, ये रहा। ओके ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। 144, हाँ अच्छा क्वेश्चन तो ये आया। देखो बेटा इसमें फिर से वही बात है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ। बच्चे लग पड़ेंगे फैक्टराइजेशन करने या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने। भाई साहब आपने 10th क्लास करी है ना, अगर करी है तो पोलिनोमियल चैप्टर में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट नाम की चीज़ होती है ना कोई, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, सम ऑफ रूट्स मत देखना क्योंकि रूट को प्लस करना मुश्किल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है तुमको मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होती है इक्वेशन जनरल। इसमें दो रूट्स आएंगे अल्फ़ा और बीटा, उनको प्लस करेंगे तो आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए, और उनको प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आता है सी अपॉन ए, समझे, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन है वो क्या है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनेगा, सी अपॉन ए दैट इज़ 2/3। अब हमने एक एक करके ऑप्शन चेक करनी है कहाँ पे 2/3 प्रोडक्ट करके बन रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2√6 है, और जो सी है उसकी वैल्यू 2 है, समझे। तो ये देख लो इसी में 2/3 बन गया, लो ये तो पहली ऑप्शन में सी अपॉन ए 2/3 बन गया, ठीक है कि नहीं, बनना तो यही है। अब देखो ध्यान से, अब इनको प्रोडक्ट करो, इनको प्रोडक्ट करो, इनको प्रोडक्ट करो, देखो 2/3 बन रहा है। इनको प्रोडक्ट करोगे देखो, √2 और √2 2 बन जाएगा, √3 और √3 3 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो खुशी के मारे फर्स्ट ऑप्शन ना टिक कर देना, देख लो हो सकता है किसी और ऑप्शन में भी 2/3 बन रहा हो, समझे। फिर हम प्लस रूट मतलब ये चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी हमें, फिर मेरी बात को समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो किसमें 2/3 नहीं है, ये जस्ट एलिमिनेट करने के लिए होता है। जिसमें प्रोडक्ट करके 2/3 नहीं आता उसको काटते चलो, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा में 2/3 बन गया तो फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो 2/3 बन गया, यहाँ पर देखो 3/2 बन जाएगा, इसको उड़ा दो, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6, चलो फिर यही बच गई, समझे। सम ऑफ रूट्स देखने की जरूरत कौन नहीं, सम ऑफ रूट्स देखने की जरूरत कौन नहीं, समझे। अब देखो 145th, द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2। इसमें देखो बेटा, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, हमारे पास दो पॉलीगन है, ठीक है, उसकी साइड की रेशो दे रखी है 1:2, और उसके दोनों के इंटीरियर एंगल्स की भी रेशो दे रखी है 2:3, ठीक है। देन दी साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, साइड्स बेटा हमें फाइंड करनी है, ठीक है। बेटा ध्यान दो, ये तुम्हारे पास इंटीरियर एंगल की रेशो दे रखी है, और इंटीरियर एंगल तो हम पीछे टिक करके नहीं आए मेरे ख्याल से, है ना। एक मिनट, 146 देखना, एक मिनट पीछे हम इंटीरियर एंगल टिक करके आए हैं कि नहीं। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। ये देखो द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हम टिक करके आए हैं, कितना है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, ये फॉर्मूला था, इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यही था, ठीक है। जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। अब देखो साइड की रेशो क्या दे रखी है बेटा, साइड की रेशो 1:2 दे रखी है, तो 1x और 2x हो जाएगा। तो एक पोलिनोमियल के लिए ये 1x हो जाएगा, ए ऐसे करके, समझ गए, और दूसरे के लिए ये 2x हो जाएगा, 2x माइनस 2, समझे। और ये रेशो क्या दे रखी है, ये रेशो दे रखी है आई थिंक 2/3, ये रेशो क्या दे रखी है 2/3। अब बस आपने इसको सोल्व करना है, समझे। तो ये x से x कट जाएगा, ये बच गया x-2 इंटू 180 डिग्री, 180 भी काट ही दो, ठीक है, अपॉन ये 2 कॉमन निकलेगा, नीचे बच गया x-1, समझ गए, ठीक है जी। तो बस, तो अब इसको कैलकुलेट करो, x की वैल्यू निकालो, काम खत्म। ये बन जाएगा 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई, साइड्स की रेशो क्या थी, 1:2 थी, यानी कि x एंड 2x,
यानी कि 4 एंड 8 बन गया हमारे पास, बात ख़त्म। ठीक है, 4 और 8 यानी कि वो जो दो रेगुलर पॉलीगन है, एक पॉलीगन 4 साइड वाला यानी क्वाड्रिलेटरल है, एक 8 साइड वाला यानी ऑक्टागन है। समझे? ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 150, 50 नहीं 40, 146। देखो 146 क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉपर रोड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, एक बेटा कॉपर की रोड है जिसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, एंड लेंथ दे रखी है। अब देखो बेटा कॉपर की रोड है, सिलेंडर शेप की होती है ना, इज कन्वर्टेड इनटू अ वायर, वायर अगेन सिलेंडर शेप की होती है, जिसकी लेंथ दे रखी है लेकिन थिकनेस यानी कि उसका जो रेडियस ही मान लो नहीं होता ही है। ठीक है, थिकनेस का मतलब उसकी मोटाई, मतलब ये कितना मोटा है, ये कितना मोटा है, ये कितना मोटा किस पे डिपेंड करता है, इसके बेस के रेडियस पे डिपेंड करता है ना, बात को समझे? ठीक है, फाइंड द थिकनेस यानी कि रेडियस अपने को फाइंड करना है। समझे? ओके, अब देखो क्योंकि हैं दोनों सिलेंडर ही है, कॉपर की रोड वो भी सिलेंडर है और वायर है वो भी सिलेंडर है। अब देखो बेटा ये 10th क्लास का काम है, ये 10th क्लास का काम है बेटा, जहाँ एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करा जाता है वहाँ वॉल्यूम सेम रहता है। जहाँ एक चीज़ को, जैसे यहाँ पे रोड को कन्वर्ट कर दिया वायर में, तो पिघला के किसी चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करा, तो बेटा मटेरियल तो उतना ही रहता है ना। तो मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, मान लो मैं छोटे से पेन को पिघला के उसको मैंने बड़ा सारा सफ़ियर बना दिया, हाँ तो उनका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन बेटा वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, क्योंकि मटेरियल तो वही है। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे, दोनों के वॉल्यूम सेम कर देंगे। ठीक है, तो दोनों के वॉल्यूम सेम करने का मतलब क्या हुआ कि पाई आर स्क्वेयर एच वायर रोड का और पाई आर स्क्वेयर एच वायर का सेम हो जाएगा। समझे? अब वायर का रेडियस कितना, डायामीटर 1 दिया था, हाँ वायर का जो डायामीटर है वो 1 दे रखा था, यानी रेडियस हो जाएगा उसका हाफ, और वायर की जो हाइट है वो 8 दे रखी थी। ठीक है, अब वायर का रेडियस सॉरी उसका निकालना है, और उसका 18 मीटर दे रखा था, जिसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। ध्यान दो, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, लेकिन ये भाई साहब मीटर में है तो चेंज करना पड़ेगा। समझे? ठीक है जी, ये थी कॉपर की रोड। कॉपर की रोड का डायामीटर 1 था तो उसका रेडियस हाफ हो गया। कॉपर की रोड की हाइट 8 थी। अब वायर बना देगी जिसका रेडियस अपने को फाइंड करना है, यानी थिकनेस फाइंड करनी है, और हाइट उसकी 18 मीटर दे रखी थी, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया 1/4 इंटू 8 इंटू 1/18 इंटू 1/100 इक्वस टू आर स्क्वेयर। ठीक है, 9, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई 1/900, जो कि होता है 30 का स्क्वायर, यानी कि जो अपना रेडियस है वो आ गया 1/30 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा 1/30 सेंटीमीटर। एक मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, यहाँ 18 का स्क्वायर आएगा ना, मैं भी सोचूं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा था। ठीक है, तो दया भाई साहब ने गड़बड़ ढूंढ निकाली। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वेयर इक्वस टू 18 को 992 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझे, और ये साथ में 100 तो है ही है, तो यानी कि ये बन जाएगा 1/90 इंटू √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। 9 का स्क्वायर ये रहा, 10 का स्क्वायर ये रहा, √2 का स्क्वायर ये रहा। समझे? तो रेडियस आ गया 1/2√90 सेंटीमीटर। अब अगेन इसको मिलीमीटर में बदल रखा है, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो क्या आता है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 करके। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा तो वो वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। ठीक है जी, तो वो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो यहाँ एक बार कैलकुलेशन कर लेना, अगर मिस्टेक हुई तो मुझे बताना। ठीक है, मैं दोबारा बता दूंगा। देखो 147 में अगेन, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो आपका सब्जेक्टिव मेथड है कि इसका एलसीएम वगैरह करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ख़त्म है। दूसरा क्या था, ऑप्शन बाय ऑप्शन यहाँ वैल्यू पुट करते जाओ, जहाँ लेफ़्ट राइट साइड मैच कर गई वही आपका आंसर है। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही कर सकते हो। अगर आपको सोल्व करने में, आपकी कैलकुलेशन सोल्व करने में अच्छी है, पकड़ अच्छी है, एक्यूरेसी और स्पीड है, तो ऐसे कर लो।
अगर उसमें गलती होने के चांसेस है तो एक एक ऑप्शन पुट करके देख लो। बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो मैं एक बार इसको सब्जेक्टिव वे से कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पुट करनी तो सबको आती है, हम सब्जेक्टिव में इसको कर लेते हैं, ताकि अगर किसी को कोई प्लस माइनस ये वो एलसीएम वगैरह में दिक्कत आती है तो उसका वो क्लियर हो जाए सारा कुछ। ठीक है, एक मिनट मैं ना यहीं पे कर देता हूँ, ये वाले पेज पे। ठीक है, 3 ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स x माइनस 5/4। ये देखना मेरे पास पेज ख़त्म हो गया तो यहाँ पे कर देता हूँ, 5 + 4 अपॉन आगे क्या था 4 - 4x इक्वस टू 3 - x - 3/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा 3x - 15। ठीक है, एक मिनट इसको मैं ज़रा सीधा कर देता हूँ, वेट अ मिनट, हाँ ये रहा, हाँ अब ठीक है। ये क्या बन गया 3x - 15 + 4 और इसका एलसीएम कर लो 16x / 4। यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 - x + 3 / 2। तो ये 2 आ गया। ये क्या बन जाएगा -13x और -11 इक्वस टू 6 और 3 9, 9 × 2 = 18 - 2x। ओके, तो ये बन जाएगा -11 - 18 इक्वस टू -2x + 13x। तो ये आपका आंसर आ गया 18, 19, 29 इक्वस टू, ये क्या बन गया 29 तो किसी टेबल पे जाता ही नहीं है ना, 29 तो किसी टेबल पे जाता ही नहीं है। ये बन जाएगा अगर इस अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे, लेकिन हमारी ऑप्शंस तो सारी इंटीजर में है। एक मिनट स्टेटमेंट देखूँ मैं, 3 टाइम्स x - 5/4, हाँ जी ठीक है, -4x ये भी ठीक है, इक्वस टू 3 - x - 3/2 ये भी ठीक है। तो ये बन गया 3x - 15 + 4 - 16x / 4 इक्वस टू 3 × 2 = 6 -x + 3/2, 2 × 2 = 4। ओके है, तो ये बन जाएगा -13x - 11, ये बन जाएगा 6 और 3 9, 2 18 -2x, 18 उधर गया -13 इधर आया +18। ठीक है बेटा, यही तो बन रहा है हो। ठीक है, मैं एक बार इसकी आंसर की चेक करूँगा। ठीक है, ये तो -29/11 आ रहा है, वहाँ पे -3 आ रहा है। ठीक है, -3 आ रहा है, +3 आ रहा है, +5 माइनस, यहाँ तो इंटीजर आ रहे हैं सारे। तो मैं इसकी आंसर की चेक करूँगा एक बार। ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है -29/11। ओके, एक बार आप भी देखना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताना। नेक्स्ट फिर से पेडागोजी आ गई। ऑल साइंस एडुकेशन विच डजंट कमेंस विद मैथमेटिक्स इज़ इनवेरिएबली डिफेक्टिव एट इट्स फाउंडेशन दिस। अच्छा, ये तो अपने लॉन्ग बैग जी ने दी थी। ठीक है, पेडागोजी भी साथ साथ करते रहो। चलो जी, अब बच गए लास्ट 2 क्वेश्चन, बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे हम। द एक्सप्रेशन x³ - 3x² - 9x - 5 हैज़ द फैक्टर्स। फैक्टर्स बताने हैं इसके। अब एक तो वही बात है भाई साहब, इसकी फैक्टराइजेशन करते जाओ, फैक्टराइजेशन करते जाओ, देख लो कौन से फैक्टर मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा, रूट। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर वो चीज़ होती है, आपको तब भी रिमाइंडर भी निकाला था हमने फर्स्ट वीडियो में सॉरी कि तुम क्या करो, इसमें वैल्यू इसको 0 पुट करो, x = 1 आ जाएगा। देखो 1 को पुट करके आंसर 0 बन रहा है कि नहीं, अगर 0 बन रहा है तो x - 1 इसका फैक्टर होगा। तो जिस जिस ऑप्शन में x - 1 नहीं है उसको ख़त्म करते जाओ। मेरी बात को समझे, अगर 1 इसका फैक्टर नहीं है तो यही ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। बात को समझ गए? ठीक है, ये आसान तरीका है। दूसरा क्या, आप सब्जेक्टिव में इसके ठीक है फैक्टर करते जाओ। x को 1 पुट करो बेटा, ये बन जाएगा 1 -3 -9 -5। ठीक है, तो ये तो 0 आने से रहा, तो ये फैक्टर तो गया। अब x - 1 और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, x+1 इधर भी है, x+1 इधर भी है, x+1 इधर भी है, यानी कि x+1 तो फैक्टर है ही है, तो x को -1 पुट मत करो। ठीक है, तो तुम क्या करो 5 पुट कर लो। ठीक है, या 2 पुट कर लो, जो मतलब तुमको ईजी लगता है। ठीक है, ठीक है ना, तो 2 ही पुट करके देख लो। चलो 2 को पुट करेंगे तो ये 8 बन गया, -2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, -9 × 2 = 18 और -5। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब देखो -1 पुट करके देख लो, सॉरी ये तो बनने ही वाला है।
अब -2 पुट करके देख लो, ये इजी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा -8, तो -2 पुट करा तो -12 ही आएगा, -2 पुट करा तो +18, तो ये 5। समझ गए। बनने वाला तो ये भी नहीं है, 12 8 ये भी 0 नहीं बनने वाला, तो ये भी गया। तो ठीक है, यही बना, यानी x=5 आ रहा होगा, ठीक है। ये बन गया 125, इसको 5 से करो 25, -75, इसको 5 से करो, सॉरी 25 से 5 से करना है, तो ये बन जाएगा 45 -5, ठीक है। तो 75, 5 5 10 और 5 15, 1 कैरी, 7 और 1 8, 8 और 4 12, हाँ ये देखो 125 बन गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा, ओके। लास्ट देखो 150, इसको बच्चे अक्सर पता क्या करते हैं, √3 की वैल्यू 1.732 है, बच्चे लग पड़ेंगे, लो जी 1.732, अब इसका पॉइंट उड़ाओ, ऊपर 1000 करो और चलो जी हो जाओ स्टार्ट। समझे, ठीक है ना। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना, ये काम बिल्कुल नहीं करना। अभी तो बोल के हटाऊँ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कर लिया करो बेटा। 1/√3 है, तुमने 9th क्लास में रैशनलाइज करना सीखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, √3/3 ना बन जाएगा, और √3 की वैल्यू 1.732 है। अब इसको 3 से डिवाइड करना ईजी काम नहीं है बेटा, ईजी काम है कि नहीं। इसको 3 से डिवाइड कर लो, क्या बन जाएगा 0.3 6 * 18, सॉरी 17 है ना, तो ये बन जाएगा 3 5 15, ठीक है। और ये देख लो 0.5 4th ऑप्शन में, इधर 0.2 है, 0.4 है, 0.8, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, 4th ऑप्शन आपका ठीक होगा। बात को समझ गए। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, हमेशा हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका HTET 2022 का क्वेश्चन का सल्यूशन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2021 को शुरू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कुछ अच्छा लगे तो भी बताना, अगर कुछ बुरा लगे तो भी बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको अच्छा कर सकूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।